हेलो गाइस। तो आज की स्टोरी हमारे पास द वेडिंग ऑफ ए माउस, यानी कि एक चूहे की शादी। तो पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। ए संत, एक मतलब संत मतलब होता है साधु। वाज लिविंग, रह रहा था। इन ए जंगल, एक जंगल में जो है एक संत रह रहा था। एक समय की बात है। ही हैड अचीव्ड हाई स्पिरिचुअलिटी वाई वर्शिपिंग गॉड एंड गॉडेस, यानी कि जो क्या मैं यानी कि पूजा करके, वर्शिंग माना हो तो पूजा करके, और किसी गॉड की एंड गॉडेस और देवियों की पूजा करके जो है उसने क्या प्राप्त कर ली थी। अचीवमेंट होता है प्राप्त कर चुका था। हाई स्पिरिचुअलिटी यानी कि उच्च आध्यात्मिकता प्राप्त कर चुका था। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आध्यात्मिकता। वन डे ही वॉज टेकिंग वाथ इन द रिवर, एक दिन ही वॉज टेकिंग द वाथ इन द रिवर, यानी कि रिवर में, नदी में जो है वो क्या ले रहा था, वाथ ले रहा था, नहा रहा था। एट द सेम टाइम, और इसी समय, एन ईगल, ईगल मतलब होता है गिद्ध, होल्डिंग ए माउस इन हिज क्लाउज, अपने पंजों में, क्लाउज मीन्स होता है पंजों में, पंजों में एक चूहे को होल्डिंग करते हुए, वाज पासिंग ओवरहेड, यानी कि उसे जो है ओवरहेड कर रहा था, किसे, साधु को। ओवरहेड मतलब होता है सिर के ऊपर से गुजर रहा था। आयरनिकली, आयरनिकल मतलब होता है जो क्या में, यानी कि हम बोलते कुछ हैं और क्या में उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो व्यंग्यात्मक रूप से, द ईगल ड्रॉप द माउस, तो ईगल ने जो है ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया, द माउस यानी कि जो चूहे को जो है गिरा दिया, विच लैंडेड इनटू द हैंड्स ऑफ द सन सेंट, यानी कि जो सेंट था उसके हाथों में जो है लैंडेड हुआ, यानी कि आ गिरा, इनटू में। अब देखते हैं। द संत थैंक्ड गॉड एंड प्रे टू द लॉर्ड टू टर्न इट इनटू ए ह्यूमन बेबी, यानी संत जो है, यानी संत ने क्या किया, धन्यवाद दिया। थैंक माना होता धन्यवाद, गॉड एंड प्रेड, और प्रार्थना की, टू द लॉर्ड, यानी कि वो लॉर्ड से जो है, यानी कि प्रभु से प्रार्थना की, टू टर्न इट इनटू ए ह्यूमन बेबी, ह्यूमन बेबी में बदलने के लिए जो है प्रार्थना की। टर्न इनटू मतलब होता है किसी चीज़ में बदल देना, एक फिजिकल बॉडी से दूसरी फिजिकल बॉडी में जाने के लिए टर्न इनटू का प्रयोग किया जाता है। द सेंट हैज़ हैड रीच डिविनिटी, यानी कि जो सेंट जो है वो रखा करता था डिविनिटी, यानी गॉड, और क्या मैं यानी कि जो शक्ति होती, पावर होती है देवी देवताओं की, वहाँ तक जो है क्या रखा करता था, पहुँच रखा करता था। सो द लॉर्ड लिसन टू हिम, तो लॉर्ड जो है प्रभु ने उसे लिसन कर लिया है। एंड रिफॉर्म्ड द माउस, और रिफॉर्म्ड कर दिया, दोबारा दोबारा से बना दिया, रिफॉर्म्ड कर दिया द माउस, यानी कि चूहे को एज ए बेबी गर्ल, बेबी गर्ल के रूम में जो है चूहे को दोबारा से जो है रिफॉर्म कर दिया। देख सकते हैं ये जो है प्रार्थना कर रहे हैं भाई साहब, मतलब यानी सन जो है प्रार्थना कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि, और ये जो है ये चूहा थी, लेकिन क्या मैं ये जो है गर्ल बेबी के रूम में चेंज हो गई है। द सेंट यानी साधु वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। वैन ही रीच होम, जब वह घर पहुंचा, रीच माना होता पहुंचना। ही टोल्ड द होल इंसिडेंट टू हिज वाइफ, तो इसने जो है पूरी घटना, इंसिडेंट माना होता है घटना, होल माना होता है पूरा, हिज वाइफ, तो वो अपनी वाइफ को जो है उसने टोल्ड की, यानी कि बताई, अपनी वाइफ को जो है पूरी घटना बताई। बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों ने डिसाइडेड किया, उन्होंने उन्होंने दोनों में से डिसाइडेड किया, ब्रिंग अप करने के लिए, पालने के लिए। ब्रिंग अप मतलब होता है किसी को पाल पोस कर बड़ा करना। द चाइल्ड एज देयर डॉटर, अपनी डॉटर के रूप में। देयर मतलब होता है अपनी। द वाइफ वाज आल्सो वेरी हैप्पी एंड थैंक्ड गॉड, यानी कि जो वाइफ थी उस संत की, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। आल्सो माना होता है भी, और वाज माना थी, और वेरी माना होता है बहुत ज़्यादा, हैप्पी माना खुश, एंड थैंक्ड गॉड, और गॉड को धन्यवाद दिया। दे रिगार्डेड, और उन्होंने सम्मान किया, यानी कि दोनों जो पति पत्नी जो थी उन्होंने सम्मान किया। द बेबी, बेबी का एज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड फॉर देम, यानी कि उन्होंने उसका सम्मान किया कि किस रूप में, एज माना होता है के रूप में, एक गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में, जो क्या मैं यानी फ्रॉम गॉड, गॉड से आया, फॉर देम उनके लिए। सिंस चूंकि दे हैड नो चाइल्ड, और उनके पास जो है, चूंकि, सिंस का मतलब होता है चूंकि, क्योंकि, दे हैड नो चाइल्ड, उनके पास कोई बच्चा नहीं था, ऑफ देयर ओन, यानी कि उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था, तो इसलिए जो है वो इस को जो है गिफ्ट मान रहे थे, किसका, भगवान का, गॉड का गिफ्ट मान रहे थे। दे रेज्ड देयर लिटिल गर्ल, रेज माना होता है पाल पोस कर बड़ा किया, लिटिल गर्ल, एंड गेव हर द बेस्ट एजुकेशन एंड लर्निंग, और उसे जो है बहुत अच्छी शिक्षा और क्या मैं यानी कि लर्निंग दी, यानी सीख दी। एक समय कैम, एक समय आया, वहन द गर्ल रीच द मैरिजेबल एज, जो मैरिजेबल होता है, मैरिज के योग्य जो एज थी, उस एज में जो है रीच कर जाती है, यानी कि पहुंच जाती है। दे प्लान्ड, उन्होंने प्लान किया,
टू सीक ए स्पेशल ग्रूम, यानी कि उन्होंने जो दोनों थे पति पत्नी, उन्होंने प्लान किया टू सीक मना होता है ढूंढना किसी चीज़ को, एक स्पेशल मना होता है बेहतरीन बढ़िया उत्तम, ग्रूम मतलब दूल्हा फॉर दिया स्पेशल डॉटर, और अपनी स्पेशल डॉटर के लिए जो है उन्होंने जो है प्लान बनाया कि हम जो है क्या करें, एक जो है दूल्हा ढूंढें अपनी स्पेशल डॉटर के लिए, स्पेशल दूल्हा होना चाहिए। द सेंट आस्क द सन गॉड, यानी कि जो सन गॉड है सूर्य जो देवता है उससे पूछा, प्लीज़ मैरी माई डॉटर इफ़ सी एक्सेप्ट योर प्रपोजल। अब ये कहना है कृपया मैरी माई डॉटर, मेरी डॉटर से शादी कर लो, इफ़ सी एक्सेप्ट योर प्रपोजल, अगर वो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है यानी कि कबूल कर लेती है तो उससे तुम शादी कर लो। वाह यहाँ सूर्य देवता से भी जो है शादी के लिए कहा जा रहा है, जब शादी करेगा सूर्य भी, जब वह वो एक्सेप्ट कर लेगी, कौन, जो उसकी बेबी थी यानी कि संत की। ये सूर्य देवता हैं और ये जो है संत हैं। वट द गर्ल डिड नॉट एग्री टू मैरी द सन गॉड, जो सन गॉड है उससे मैरी करने के लिए मना कर दिया, एग्री मतलब होता है सहमत नहीं थी, टू मैरी शादी करने के लिए, द सन गॉड से सहमत नहीं थी, वो लड़की जो है सन गॉड से शादी करने के लिए सहमत नहीं थी। सी टोल्ड द सन, उसने सेंट को बताया, सन इज़ वेरी हॉट, और ये बहुत हॉट है, इट इज़ टू मतलब ये ना शाइनी, ये इतना शाइनी है, इवन टू लुक एट, यानी कि इसकी तरफ को देख भी नहीं सकते, ये इतना शाइनी है। टू और टू इसका मतलब यही होता है, यानी कि नेगेटिव मीनिंग को दर्शाता है, जैसे इतना शाइनी है, इतना चमकदार है कि हम उसकी तरफ जो है लुक एट नहीं कर सकते। लुक एट का मतलब क्या होता है भैया, उसने प्लीज़ कृपया सीख मानो ढूंढें ए बेटर पार्टनर फॉर मी, मेरे लिए जो है एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढें, क्या ये गर्म चीज़ लेकर आए हो मेरे पास सूर्य देवता, ऐसा उसने कहा होगा। द सेंट आस्क्ड द सन गॉड, सन गॉड से जो है संत ने पूछा, हु कैन बी बेटर पार्टनर देन यू, तुमसे अच्छा कौन मतलब ये ना कौन पार्टनर होगा फॉर माई ब्यूटीफुल डॉटर, जो मेरी खूबसूरत डॉटर है उसके लिए। द क्लाउड इज़ मोर पावरफुल दैन मी, अब जो है सन ने कहा, द सन रिप्लाइड, सन ने रिप्लाई दिया, द क्लाउड इज़ मोर पावरफुल दैन मी, यानी कि क्लाउड जो है वो बादल जो है वो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, बिकॉज माई स्ट्रेंथ इज़ लेस, मेरी जो है स्ट्रेंथ जो है मेरी शक्ति जो है, सूर्य कह रहा है मेरी शक्ति जो है इज़ यूजलेस, यूजलेस होती है, यानी कि जिसको मैं प्रयोग नहीं कर सकता, वाइल रैनिंग, जब वर्षा हो रही हो तो मेरी शक्ति जो है यूजलेस हो जाती है, मेरी स्ट्रेंथ जो है यूजलेस हो जाती है। द सन रिप्लाइड, ये रिप्लाई दिया, ये पत्नी है किसकी, सन की। नेक्स्ट डे द सैन समन द क्लाउड्स ही आस्क्ड, यानी नेक्स्ट डे अगले दिन जो है संत ने किसे बुलाया, किसे बुलावा दिया, समन मतलब होता है बुलावा देना, क्लाउड्स यानी बादलों का जो देवता है उसे बुलावा दिया, ही आस्क्ड उसने कहा, द क्लाउड्स यानी कि बादलों से कहा, प्लीज़ मैरी माई डॉटर इफ़ सी एक्सेप्ट यू, अगर वह तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती है तो उससे शादी कर लो प्लीज़, ऐसा बादलों से कहा जा रहा है कि भाई क्योंकि एक्सेप्ट ही करना बहुत भारी पड़ जाए। वट द गर्ल वॉज नॉट रेडी टू मैरी द क्लाउड्स, लेकिन यहाँ भी वही बात होगी, भाई साहब बिल्कुल भी तैयार नहीं थी लड़की शादी करने के लिए क्लाउड्स यानी कि बादलों से, आइदर और या भी। द क्लाउड्स आर होमिड एंड वेट ऑलवेज, यानी क्लाउड जो है हर वक्त क्या में होमिड रहते हैं, यानी नर्म रहते हैं, तरलता भरे रहते हैं, एंड वेट ऑलवेज और गीले रहते हैं, सो यू कैन फाइंड ए बेटर अलायंस फॉर मी, तो इसलिए जो है तुम मेरे लिए कोई अच्छा पार्टनर नहीं ढूंढ सकते, अलायंस मना होता है संधि या पार्टनर, फॉर मी मेरे लिए। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, दे गिव थंडर एंड लाइटनिंग, यानी कि बादल की बात चल रही है, वह थंडर यानी कि गड़गड़ाहट देंगे, और लाइटनिंग यानी कि लाइटनिंग मतलब होता है जो बिजली चमकती है बादलों में उसको बोलते हैं लाइटनिंग। आई विल ऑलवेज बी फेयरफुल, और मैं हमेशा जो है डरी हुई रहूँगी। प्लीज़ सीक ए बेटर ग्रूम, प्लीज़ ढूंढिए, प्लीज़ सीक ए बेटर ग्रूम फॉर मी, मेरे लिए जो है कोई अच्छा सा ग्रूम ढूंढिए। ऑन हेयरिंग दिस, ये सुनकर द सेंट इंक्वायर द क्लाउड्स, क्लाउड से जो है इंक्वायर किया, उससे वार्तालाप किया, यानी कि उससे पूछताछ की, हु कैन बी ए बेटर मच देन यू, तुमसे अच्छा कौन हो सकता है। अब इसने कह दिया कि भाई साहब वहाँ चले आओ, हवा के पास चले आओ, हवा का जो देवता है उसके पास, इज स्ट्रोंगर दैन मी, वो मुझसे भी जो है ज़्यादा स्ट्रोंगर है, यानी कि मजबूत है, दैन मतलब जब तुलना की जाती है इससे, बिकॉज इट कैन मूव मी एज पर इट्स बिस, यानी कि ये मुझे जो है मतलब मूव कर सकती है एज पर इट्स बिस, जैसे इसकी इच्छा होती है वहाँ पर मुझको ले जा सकती है। द क्लाउड सेड, क्लाउड ने
हाँ। अब देखते हैं क्या ये हवा से भी शादी कर पाती है, जो हवा का देवता है। ये देख सकते हैं, ये बादलों का देवता जो है ये भाई साहब है, ये इनसे बात वार्तालाप चल रहा है। गुरुजी कॉल्ड अपॉन द लॉर्ड ऑफ द विंड्स, यानी कि जो हवाओं का देवता होता है उसको जो है कॉल अपॉन किया। कॉल अपॉन मतलब होता है बुलाया। एंड ऑर्डर मैरी माई ब्यूटीफुल डॉटर इफ़ सी एक्सेप्ट यू, अगर वह तुम्हें एक्सेप्ट करती है, और ऑर्डर दिया, आदेश दिया, मैरी माई ब्यूटीफुल डॉटर, मेरी सुंदर डॉटर से खूबसूरत जो कन्या है उससे शादी कर लो। इफ़ सी एक्सेप्ट यू, अगर वह तुम्हें एक्सेप्ट करती है, तुम्हें कबूल करती है। वर द गर्ल रेफ्यूज टू मैरी द विंड्स टू, यानी हवा से भी मैरिज करने के लिए उसने मना कर दिया। टू का मतलब होता है जब लास्ट में आता है तो भी निकलता है। फादर, आई डू नॉट थिंक दैट विंड इज़ ए परफेक्ट मैच फॉर मी, उसने कहा कि मैं सोचती हूँ, मैं नहीं समझती हूँ कि हवा जो है एक परफेक्ट मैच होगा, मतलब एक बिल्कुल उत्तम मेल होगा। फॉर मी, मेरे लिए, बिकॉज इट इज़ ए टू फास्ट एंड समटाइम्स, और कभी कभार जो है टू लो, और बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, इतना लो हो जाती है जितना नहीं होना चाहिए। यानी कि ये कह रही है कि वही मेरा जो है दम ही उड़ जाएगा, और कभी जो है इतनी तेज चल जाएगी कि मुझे उड़ा के ही ले जाएगी। इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट, ये जो है कंसिस्टेंट में नहीं रहती, स्थिरता में नहीं रहती। इन वन प्लेस, एक स्थान पर। प्लीज सीक ए बेटर पार्टनर फॉर मी, द, मेरे लिए जो है कोई अच्छा सा क्या ढूंढो, पार्टनर ढूंढो। द सेंट आस्क द लॉर्ड ऑफ द विंड्स, यानी कि जो हवा का क्या है, लॉर्ड है, ऑफ विंड्स का लॉर्ड, यानी हवाओं का जो लॉर्ड है, देवता है, प्रभु है, उनसे पूछा, हु कैन बी ए बेटर ग्रूम देन यू फॉर माई डॉटर, मेरी डॉटर से अच्छा कौन, यानी मेरी डॉटर के लिए कौन अच्छा, तुमसे अच्छा दूल्हा हो सकता है। द लॉर्ड्स ऑफ द बिन्स, बिन्स के लॉर्ड्स जो थे उन्होंने रिप्लाइड किया, गुरु जी, यू कैन आस्क द माउंटेन्स टू मैरी योर डॉटर, यानी कि जो तुम्हारी डॉटर है उससे शादी करने के लिए जो है तुम माउंटेन्स से कह सकते हो। माउंटेन्स मतलब होता है पहाड़ों से कह सकते हो। दे आर हाई एंड माइटी, वह बहुत ऊंचे और शक्तिशाली होते हैं। माइटी मतलब होता है शक्तिशाली, ताकतवर। आई कैन नॉट मूव पास्ट दैम, उन्हें जो है मैं जरा सा भी नहीं हिला सकती। तो हवा के लॉर्ड हैं ये, हवा चल रही है, और यहाँ से देख सकते हैं ये हवा के देवता हैं। द सेंट ऑर्डर द माउंटेन, माउंटेन को ऑर्डर दिया, मैरी माई डॉटर इफ सी इज़ रेडी टू मैरी यू, अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी है तो मेरी क्या, मैं डॉटर से शादी कर लो। वट द गर्ल डिड नॉट एग्री टू मैरी द माउंटेन, और माउंटेन से भी जो है शादी करने के लिए वो तैयार नहीं थी। सी रिप्लाई टू हर फादर, उसने अपने पिता को रिप्लाई दिया, आई कैन नॉट मैरी द माउंटेन, यानी माउंटेन से मैं शादी नहीं करती। दे आर टॉल एंड हार्ड, वह बहुत ऊंचे होते हैं और क्या मजबूत होते हैं। द सेंट अगेन आस्क द माउंटेन, हु कैन बी ए बेटर मैच देन यू, तुमसे अच्छा कौन अच्छा मतलब मैच हो सकता है, मेल हो सकता है, फॉर माई डॉटर, मेरी डॉटर के लिए। देखते हैं भाई कौन हो सकता है। इस चूहे ने सबको परेशान कर रखा है, इस चूहे ने जो है सबको परेशान कर रखा है। ये जो है पहाड़ देवता हैं कि यार भाई सब, कि हम भी हाथ धो बैठे कि हमारे हाथ भी नहीं लगी। अब देखते हैं आगे। द माउस विल बी ए बेटर मैच फॉर योर डॉटर, तुम्हारी डॉटर के लिए जो है मतलब क्या होगा, एक माउस जो है, जो चूहा है, वो एक बेटर क्या होगा, विकल्प होगा या मैच होगा। बिकॉज इट कैन कर्व मी, ये जो है मुझे कर्व कर सकते हैं, कर्व कर देता है, यानी कि खोद देता है। इनसाइड ईजिली, इनसाइड अंदर से जो है ये मुझे ईजिली जो है खोद देता है, यानी कि कर्व कर देता है, गड्ढे डाल देता है। द माउंटेन सेड, माउंटेन ने कहा। द गर्ल इमीडिएटली एग्रीड टू द प्रपोजल ऑफ द माउस, यानी कि जो माउस का जो प्रपोजल था, प्रस्तावना पत्र था कि तुम मुझसे शादी करोगी, तो उसके लिए जो है ये गर्ल जो है एकदम से इमीडिएटली, एकदम तुरंत एग्रीड हो गई। उसी रिप्लाइड साइली, और उसने जो है मतलब यानी कि साय तरीके से, शर्मीले तरीके से, टू द सेंट से कहा, डियर फादर आई विश टू मैरी हिम एंड एक्सेप्ट हिम एज माई हस्बैंड, उसने अपने पिता से कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं इससे शादी करूं, उससे शादी करूं, एंड एक्सेप्ट हिम, और उसे एक्सेप्ट किया जाए एज माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के रूम में। अरे वाह, चूहे को चूहा ही बहाता है भैया। सही बात है, अगर तुम शेर के गधे से मैरिज करवाओगे तो फिर कैसे चलेगा। तो ये जो है भैया, ये दूल्हा बन का आ गया है चूहा। बताओ कहाँ से कहाँ सब चीज़ें लौटी, हवा, पहाड़,
वर्षा, क्लाउड्स, किसी से शादी नहीं की। अब ये कर किस रहे हैं? भाई साहब, चिया को चूहा ही अच्छा लगा। द सेंट साइट टूवर्ड द हेवन, हेवन की ओर जो है, मतलब यानी क्या किया, संत ने जो है साइड किया, यानी कि संकेत दिया। एंड मैरिड हिज डॉटर टू द माउस, यानी कि मैरिड और मैरिड कर दी, शादी कर दी, हिज डॉटर टू द माउस, माउस से शादी कर दी। वाई अगेन टर्निंग द गर्ल इनटू द ए माउस, दोबारा से जो है एक टर्निंग कर कर, दोबारा से टर्निंग कर कर द गर्ल को इनटू ए माउस, एक माउस में बदल कर। बुड्ढे के कुछ भी हाथ न लगाया, पढ़ा लिखा के ही बेकार ही रहा। जो ये शादी कराना है, ये इसकी वाइफ है, ये क्या मैं यानी सेंट है, यानी संत, और क्या मैं ये चूहा भाई सब आए हैं। इन्होंने पूरे पहाड़ों की ऐसी कम तैसी लगा रही है, तो ये परफेक्ट जोड़ी है। और ये जो है चिया है, चिया चिया चो। मोरल ऑफ स्टोरी, मोरल क्या है अभी इस स्टोरी का, वो भी जान लेते हैं। मोरल ये है, इट इज़ हार्ड टू चेंज द इननेट हैबिट ऑफ द समन। इननेट मतलब होता है जो जन्मजात, जो पैदाइशी जो क्या में यानी गुण होते हैं, उनको बदलना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि अगर क्या में कोई पक्षी है तो उसकी उड़ने की क्या में इननेट क्वालिटी है, लेकिन तुम उसे उड़ान ही ना दो तो क्या होगा, ये जो है बहुत डिफिकल्ट है इसको चेंज करना।